Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. So today in this video we are going to see the exercise of poem 1, that is Ice Cream Men, from class 5th English Marigold book. So let's see first new words of this poem. First is blaze. Blaze means bright flame or fire. Second is trundling. Trundling means moving on small broad wheels. Mounds. Mounds means heap or pile, यानी किसी चीज़ का ढेर. Frosty fizz. Frosty fizz means chilled drink making a bubbling sound. Cluster. Cluster means gather around a group of similar things, यानी काफ़ी लोगों का झुंड. Now let's start the exercise. Reading is fun. फर्स्ट वन, इन विच सीज़न इज़ आइसक्रीम पॉपुलर, यानी कि आइसक्रीम जो है वो कौन से सीज़न में पॉपुलर होती है. सो आंसर इज़ आइसक्रीम इज़ पॉपुलर इन समर सीज़न. हम कौन से सीज़न में खाते हैं इसे? समर, यानी गर्मी का सीज़न. सेकेंड क्वेश्चन, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, यानी कौन खुश हो जाता है आइसक्रीम मैन को देखकर? तो आंसर इज़ चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन. ओके. Third question, name the different flavors of ice cream the ice cream man has in his cart. यानी कि आइसक्रीम मैन के कार्ट में कौन कौन से डिफरेंट फ्लेवर्स की आइसक्रीम थी? द आंसर इज वेनिला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग. आइसक्रीम मैन कौन कौन सी दो चीज़ें बेच रहा है? So the answer is the ice cream man is selling ice cream and cold drinks. क्या क्या बेच रहा है वो? आइसक्रीम के साथ साथ वो कोल्ड ड्रिंक्स भी बेच रहा है. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोयम, यानी आइसक्रीम कार्ट को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है इस पोयम में? तो अगर आप देखो तो आंसर इज द आइसक्रीम कार्ट इज़ कंपेयर टू द फ्लावर बेड, यानी उसको एक बगीचे से कंपेयर किया गया है. ओके, बगीचे में जो क्यारियाँ होती हैं फूलों की, उससे कंपेयर किया गया है. नाउ नेक्स्ट इज लेट्स राइट. हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इज़ एक्साइटिंग एंड एन्जॉयबल, यानी कि गर्मियों के मौसम में जब आप एक आइसक्रीम खाते हो तो कितना मज़ा आता है आपको खाकर, है ना? सो राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड एन्जॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन. तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी लिखनी है जो आपको विंटर सीजन में जिससे मज़ा आता है. ओके. सो व्हाट वी कैन डू, प्लेइंग इन द वार्मथ ऑफ द सन, यानी कि सूरज की गर्मी में खेलने में मज़ा आता है हमको. सेकंड, ईटिंग अराउंड नट्स, पॉपकॉर्न एट्सेट्रा. ठंडी के मौसम में नट्स वगैरह खाने में मज़ा आता है, पॉपकॉर्न खाने में मज़ा आता है. एन्जॉइंग हॉट सूप, यानी गरम गरम सूप अगर मिल जाए तो उसका मज़ा आ जाता है. नेक्स्ट इज गोइंग आउट ऑन पिकनिक्स विद पेरेंट्स और फ्रेंड्स. पेरेंट्स या फिर फ्रेंड्स के साथ पिकनिक जाने में मज़ा आ जाता है. सिटिंग लीजरली इन द सन, यानी बहुत ही आराम से सन की जो सूरज की जो रोशनी है उसमें बैठने का मज़ा आता है. सो दिस आर सम थिंग्स. ओके, नाउ लेट्स मूव. सेकेंड इज लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन. तो समर में यानी कि गर्मी के मौसम में क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो? सो हियर यू कैन राइट इन दिस लाइन्स, प्लेइंग वीडियो गेम्स, स्विमिंग, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स, गोइंग टू हिल स्टेशंस. सो दिस आर सम एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू इन द समर. ओके. नेक्स्ट, थर्ड वन, नाउ ग्रुप दिस एक्टिविटीज़ इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़. अब इन जो हमने ऊपर देखी एक्टिविटीज़, अगर हम इसको ग्रुप करें, ग्रुप वाइज करें, तो इसमें से इंडोर कौन सी होंगी और आउटडोर कौन सी होंगी? सो इंडोर में अगर आप देखें तो ईटिंग ग्राउंड नट्स, पॉपकॉर्न, ये हम घर में बैठ के कर सकते हैं. एन्जॉइंग हॉट सूप, प्लेइंग वीडियो गेम्स, रीडिंग स्टोरी बुक्स, ये सारी की सारी हमारी इंडोर एक्टिविटीज़ हो गई. और आउटडोर कौन सी हो गई? प्लेइंग इन द सन, वार्मथ ऑफ द सन, गोइंग आउट ऑफ द पिकनिक्स विद पेरेंट्स एंड friends, you can say. Okay, sitting leisurely in the sun, swimming, going to hill stations, playing cricket in the evening.
ऑल दिस एक्टिविटीज़ आर आउटडोर एक्टिविटीज़. आउटडोर मीन्स जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़ता है. ओके, नाउ से अलाउड. से अलाउड मीन्स यानी ज़ोर से आपको इसको बोलना है. सर्कल द वर्ड्स विच यू गेट द ज साउंड. यहाँ पे देखो कितने सारे जेड है. द जेड मीन्स ज साउंड. वन इज डन फॉर यू. सो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं काफ़ी सारे वर्ड्स, है ना. तो इसमें से हमको जिस वर्ड का ज साउंड सुनाई देता है बोलते हुए उसको हमको सर्कल करना है. सो हियर वन इज ऑलरेडी डन फॉर यू, हनी बीज. बीज ज साउंड आ रहा है, देखिए. सेकेंड इज प्राइस. प्राइस में नहीं आता, प्राइज. सेकेंड वन यानी प्राइज, इसमें आता है. मेज, इसमें भी आता है. देन फेस, ये नहीं है. राइस, इसमें भी नहीं है. राइस, RISE, राइस, इसमें ज साउंड है. नेक्स्ट इज ब्लेज, इसमें भी ज साउंड है. फिज, इसमें भी ज साउंड है. लेजी, इसमें भी ज साउंड है. लेसी, इसमें स है. बिजी, बिजी में आपका ज साउंड है. रेसी, इसमें आपका नहीं है. रेज, तो यस RAISE, रेज ज साउंड है. रेस, वाई का साउंड है. रेस, इसमें भी आपका साउंड नहीं है. ACE, इसमें भी नहीं है. CHASE, चेज, यस इसमें ज साउंड है. चेज. ओके, दिस, इसमें नहीं है. THESE, दीज, तो यस इसमें दीज में ज साउंड है. एंड फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी में भी नहीं है. बट हियर वन मोर आई वांट टू से RAYS, रेज. तो रेज बोलते हुए आपका यहाँ पे साउंड ज का आएगा. ओके, नाउ लेट्स मूव. सो नेक्स्ट इज लेट्स लिसन. लिसन यानी कि आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें सुननी है. लिसन एंड टेल द साउंड्स दैट दिस वर्ड्स इन द पोयम प्रोड्यूस. तो आपको यहाँ पे कुछ जो वर्ड्स दिए हैं आपको देखना है कि इसके साउंड क्या है इस पोयम में. तो फर्स्ट आप देख सकते हैं काट, एंड सेकेंड इज ड्रिंक्स. काट, ड्रिंक्स. ओके, नेक्स्ट इज कैन यू मेक दिस साउंड्स. क्या आप इसके कुछ साउंड्स बना सकते हैं. ओके, सो इसी तरह से हम देखेंगे व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट साउंड्स यू हियर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स. जब आइसक्रीम मैन आता है तो आप कौन कौन से दूसरे जो साउंड्स वगैरह हैं आप उसको सुनते हो. तो हियर यू कैन सी दैट आई हियर द लाउड क्राइज ऑफ द आइसक्रीम मैन कॉलिंग चिल्ड्रन. आप क्या सुनते हो. जो आइसक्रीम मैन है वो अलग अलग आवाज़ निकालता है बच्चों को बुलाने के लिए. आई हियर द साउंड ऑफ द रिंगिंग ऑफ हिज बेल. जो वो घंटी बजाता है उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है ना. नेक्स्ट द आई हियर द साउंड ऑफ हिज कार्स मूवमेंट, यानी उसकी जो गाड़ी है उसकी मूवमेंट की आवाज़ सुनाई देती है. ओके, एंड आई हियर द लाउड शाउटिंग्स ऑफ एक्साइटेड चिल्ड्रन रशिंग आउट ऑफ देयर होम्स टुवर्ड्स द आइसक्रीम मैन. यानी कि बच्चों की आवाज़ आती है जो अपने घरों से निकलते हैं और आइसक्रीम मैन की तरफ जाते हैं. तो ये सारी की सारी साउंड्स हमें सुनाई देते हैं. नाउ फाइंड आउट एंड राइट अ रिपोर्ट. यहाँ पे एक रिपोर्ट है वो आपको लिखना है. हियर इज़ अ रिपोर्ट ऑन अंकल लाल्स फार्म. ये अंकल लाल हैं, इनका एक फार्म है. नाउ यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट ऑन हिम. फादर टुक मी टू विजिट अंकल लाल्स डेयरी फार्म. यानी कि मेरे पापा मेरे को अंकल लाल की डेयरी फार्म में ले गए. आई सॉ ऑल ऑफ अंकल्स लाल्स काऊ. मैंने अंकल लाल की सारी जो काऊ थी उसको देखा. He has 50 cows. उनके पास कितनी cows हैं. 50. They eat grass in the big green farms. और वो क्या करती हैं, बड़े से फार्म में ग्रीन ग्रीन ग्रास खाती हैं. In the evening the farmers bring them to the barn to be milked. शाम के समय जो फार्मर्स हैं वो उनको लेके आते हैं. क्यों, उनका दूध निकालने के लिए, है ना, मिल्किंग करने के लिए. अंकल लाल सेल्स हिज मिल्क इन द सिटी. और अंकल लाल फिर उस दूध को सिटी में बेचते हैं. सो व्हेन राइटिंग अ रिपोर्ट रिमेंबर टू डू दिस थिंग. सो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, आपको इसका एक रिपोर्ट लिखना है. तो रिपोर्ट के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है जो यहाँ पे आपको दिया है.
थिंक ऑफ अ गुड टाइटल, आपके पास एक अच्छा टाइटल होना चाहिए. राइट इट करेक्टली, उसको आपको सही से लिखना है. कीप टू योर सब्जेक्ट, अपना जो मेन सब्जेक्ट है यानी जो कंटेंट है उसको आपको पकड़ के रखना है, वो आपका मेंशन होना चाहिए. टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर, और हर एक चीज़ आपको एक ऑर्डर वाइज लिखनी है. मेक योर पेपर लुक नीट, और जिस भी तरह से आप लिखें आपका जो पेपर है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन लगना चाहिए, सुंदर से लिखना है आपको. So what you have to do, in groups of 4 write a report on different brands of ice cream available in your area. तो आप ये अपने क्लास में 4 बच्चों का ग्रुप बना सकते हो या 4 ग्रुप बना सकते हो, और फिर अलग अलग आइसक्रीम के बारे में आपके एरिया में जो आइसक्रीम्स मिलती हैं उस पर आप रिपोर्ट लिख सकते हो. ओके, नाउ लेट्स मूव. सो हियर द लाइन यू कैन सी, यहाँ पे आपने जो रिपोर्ट बनाई आप इस लाइन में वो रिपोर्ट लिख सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग. हमको यहाँ पे अब क्या करना है, कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स. हमने कई बार राइमिंग वर्ड्स किए हैं. जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2 वर्ड्स होते हैं, 2 से ज़्यादा भी वर्ड्स होते हैं, लेकिन जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट होती है, लेकिन साउंड जो होता है वो सेम होता है. तो हमको यहाँ पे जो जो राइमिंग वर्ड्स हैं उसको हमें कलर करना है उस बॉक्स को. तो हम देख लेते हैं एक एक करके. फर्स्ट यहाँ पे देखें वर्ड जो है सिटी काट, तो सिटी में टी, नेक्स्ट काट में ट, ऐसा साउंड सुनाई दे रहा है, दोनों अलग है, तो ये राइमिंग वर्ड नहीं है. नेक्स्ट देखें आप, हीट स्ट्रीट, तो ये दोनों में हमको अट, हीट स्ट्रीट, आपको ट साउंड सुनाई दे रहा है, दैट मीन्स दिस इज अवर राइमिंग वर्ड. नेक्स्ट यू कैन सी ब्लोज गोज, तो दिस इज ऑल्सो अवर राइमिंग वर्ड. नेक्स्ट देखें डू गो, सो दिस इज नॉट अवर राइमिंग वर्ड बिकॉज यहाँ पे हमें डू ऊ सुनाई दे रहा है, यहाँ पे गो सुनाई दे रहा है. ओके, नेक्स्ट इज hard yard, so this is our rhyming words. Next is bowl doll, so this is our not a rhyming word. Next you can see cow so, this is also not rhyming word. Next is label table, so label and table also, this is not our rhyming word. Next you can see sky my, so yes this is our rhyming word. Next is play obey, yes this is also rhyming word. Next you can see race face, this is also our rhyming words. Next is write might, so this is also our rhyming words. Okay, so color these boxes. Now let's move. What do the following words describe in the poem? So here you can see 3 words. इन तीनों वर्ड्स का जो पोएम में ये जो तीनों वर्ड्स हैं क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं ये हमें बताना है. सो जॉयफुल क्या था, जॉयफुल साइट यानी नज़ारा था, बहुत ही खुशी वाला नज़ारा दिख रहा था, है ना. लिटिल कार्ट, छोटी सी कार्ट थी आइसक्रीम मैन की. ओके, राउंड अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कैसा था, राउंड था. सो यू कैन से दैट दिस इज, यू कैन से इन ग्रामर इसके हम कहते हैं एडजेक्टिव. ओके, नाउ व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग. अब यहाँ पे आपको कुछ और वर्ड्स दिए हैं जो जिसका आपको बताना है कि इसके लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या थे. तो फर्स्ट इज गिवन माउंट, माउंट्स का आप क्या क्या बोल सकते हो, तो कूलिंग ब्राउन एंड वाइट माउंट्स, है ना. सेकंड फ्लेवर, तो फ्लेवर कैसा है, वेनिला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी. एंड नेक्स्ट इज क्लस्टर, तो क्लस्टर का हमारा जो डिस्क्राइबिंग वर्ड आएगा वो कैसा था, फ्लेवर थिक क्लस्टर. ओके, एंड फाइनली वी हैव हियर फन टाइम. Color the boxes with the colors of the flavors mentioned in each. तो
तो आपको यहाँ पे जो फ्लेवर्स दिए हैं उसको आपको कलर करना है. सो दिस इज़ फन टाइम, यू कैन डू बाय योर सेल्फ. ओके, सो हियर द एक्सरसाइज ऑफ द पोएम इज़ ओवर. आई होप आप सभी को ये जो एक्सरसाइज है ये अच्छे से समझ आ गई होगी. अगर अच्छे से समझ आई तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को. बाय बाय.